अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली हसीम हाजिर है फिर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों लास्ट में मैंने आपको एक मीठी टिक्कियों की रेसिपी बनाना सिखाई थी। मेरे वीडियो सेक्शन में आप जाकर देख सकते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के कोकोनट मीठी टिक्कियाँ बनाना सिखाऊंगा। दोस्तों इसे आप कोकोनट फ्राइड बिस्किट भी कह सकते हैं। बनाना बहुत ईजी है, सिंपल है, बहुत मज़ेदार है। चलो दोस्तों इसे बनाना शुरू करते हैं। सिंपल सी एक रेसिपी है। दोस्तों मैंने 1 कप सूजी लेके इसे छान ली है। ये 200 ग्राम के करीब है। नेक्स्ट मैंने 200 ग्राम और 1 कप के करीब मैदा लिया है। इसे भी मैंने अच्छे तरीके के साथ छान लिया है बारीक छन्नी से। और गूंदने के लिए जो हमें चाहिए, हमने सख्त डो बनाना है। हमें चाहिए दूध। मैंने टेट्रा पैक का दूध लिया, मैं डेयरी प्योर का यूज़ कर रहा हूँ, कोई सा भी ले सकते हैं। और टेट्रा पैक लीजिएगा, ये ज़रा गाढ़ा होता है, फ्लेवर अच्छा आता है। अगर आपको खालिस मिल जाए खुला दूध तो वेल एंड गुड। नेक्स्ट दोस्तों इसमें इंग्रेडिएंट्स जाएंगे 3 टेबल स्पून के करीब मैंने वेजिटेबल घी लिया है। आपने घी ही लेना है, ऑयल नहीं लेना, उससे फ्लेवर अच्छा नहीं बनता। दोस्तों 6 टेबल स्पून मैंने लिए शुगर। चीनी आप किसी भी ले लें या ऐसे ही ले लें, दानेदार चल जाएगा। दोस्तों इसके अंदर जाएगा ½ टी स्पून के करीब बेकिंग पाउडर। ये टोटली ऑप्शनल है। इससे ज़रा फूलेंगे, अच्छे बनेंगे। डालें तो ज़्यादा बेहतर है, क्रिस्पी आपके ज़्यादा अच्छे बनेंगे, आप फूलेंगे भी अच्छे तरीके के साथ। ½ टी स्पून के करीब मैं बेकिंग पाउडर इसमें शामिल करूँगा। और 1 चुटकी के करीब मैं इसमें सॉल्ट डालूंगा, इससे ज़्यादा फ्लेवर इनहेंस हो जाएगा। ये टोटली ऑप्शनल है। दोस्तों नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट्स इसमें जाएगा, मैंने यहाँ पे 3 टेबल स्पून कोकोनट पाउडर लिया हुआ है। चलो दोस्तों से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आटा बनाते हैं, उसके बाद इसे फ्राई करने के लिए हमें वेजिटेबल ऑयल या वेजिटेबल घी ले लें। घी ले लें तो ज़्यादा बेस्ट है, देसी घी है तो क्या बात है। अगर देसी घी भी नहीं है, सादा घी ले लें, अदरवाइज वेजिटेबल ऑयल यूज़ कर लें। शैलो फ्राई से डीप फ्राई के करीब हम इसे करेंगे। शैलो में भी हो जाएगा, लेकिन आप थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा डालिए ताकि अच्छी तरीके के साथ ये फ्राई हो जाए। दोस्तों मैंने एक बाउल ले लिया बड़ा सा। सबसे पहले हम इसके अंदर सूजी डालेंगे 1 कप। मैदा, चीनी, वेजिटेबल घी, ½ टी स्पून इसमें बेकिंग पाउडर डालेंगे हम। ये ऑप्शनल है, अगर डालना है तो डाल दें, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हैं। इससे ज़रा फूलेंगे, अच्छे तरीके से बनेंगे। दोस्तों नेक्स्ट हम इसके अंदर ये जो कोकोनट पाउडर शामिल कर देंगे और 1 चुटकी के करीब नमक। इससे फ्लेवर थोड़ा मीठे का इन्हांस हो जाता है। तो दोस्तों अब हम इसे दूध के साथ गूंदेंगे। हमने सख्त डो बनाना है, थोड़ा थोड़ा दूध हम शामिल करेंगे। दूध के साथ ही गूंदिएगा, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा बनता है। दोस्तों कोकोनट टिक्की के लिए या जो हम बना रहे हैं फ्राइड कोकोनट बिस्किट, उसके लिए हमारा ये तैयार है। देखिए इस तरह का होना चाहिए। थोड़ा सा ही दूध इस्तेमाल हुआ है, 1/4 ग्लास के करीब कहने आप। तो आपने इस तरह का इसे सख्त बनाना है और हम इसे आधे घंटे से 1 घंटे के लिए रख देंगे ताकि ये जो सूजी सॉफ्ट हो जाए, नरम हो जाए। लें जी दोस्तों, हमारा जो है कोकोनट टिक्की जो हम बना रहे हैं, यानी कोकोनट फ्राइड बिस्किट जो हम बना रहे हैं, उसका मैदा तकरीबन 1 घंटा हो चुका है। मैंने 1 घंटे के लिए इसे रखा हुआ था। ये सेट हो चुके हैं। अब हम इसे बेल के 1/4 के करीब इंच गोल गोल टिक्कियाँ बनाएंगे। मैं कुकी कटर के साथ बनाऊंगा। अगर आपके पास कुकी कटर नहीं है तो आप ग्लास के साथ कर लीजिएगा। मैं कुकी कटर यूज़ कर रहा हूँ। दोस्तों थोड़ा थोड़ा अपने बैटर पकड़ना है। ये थोड़ा टूटेगा तो इसमें आप इस तरह से आपने एहतियात के साथ थोड़ा थोड़ा करके इसे यूज़ करना है।
बहुत आराम के साथ। इस तरह करके दोस्तों आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। इस तरह आपने सारे इस तरह बना लेने बेल बेल के। एहतियात के साथ उठा लें। इस तरह आपने बनाना है, इतनी मोटाई होनी चाहिए इसकी। आप इससे मोटे भी बना सकते हैं, फिर आपको बहुत हल्की आंच के ऊपर काफ़ी देर के लिए करना पड़ेगा। इस तरह ये सारे बना के एक साइड पे रखते हैं और इकट्ठे से फ्राई करना है। चलें दोस्तों, कोकोनट की टिक्कियाँ फ्राई करते हैं। दोस्तों मैंने 2 कप के करीब ऑयल डाल दी है। अब वेजिटेबल घी भी ले सकते हैं। वेजिटेबल घी डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा फ्लेवर बनेगा। और मैंने कहा यहाँ पे टिक्कियाँ भी बनाई हुई हैं। हमने इसे बहुत सब्र के साथ हल्की आंच के ऊपर गरम तेल के अंदर फ्राई करना है। एहतियात के साथ आपने डालना है। ऑयल के जो है स्प्लैशेस आपके ऊपर ना पड़े। इसे मैं 2 बैचेस में करूँगा, हल्की आंच के ऊपर लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक। नहीं जी, हमारे ये कोकोनट की जो मीठी टिक्कियाँ हो गई हैं। ये देखिए लाइट गोल्डन ब्राउन होगी बहुत प्यारे तरीके के साथ। लेकिन जी दोस्तों, हमारे मज़ेदार कोकोनट टिक्की तैयार है। इसे ज़रूर बनाइएगा दोस्तों। इसे कोकोनट मीठी टिक्कियाँ भी आप कह सकते हैं, कोकोनट फ्राइड बिस्किट भी कह सकते हैं दोस्तों। ये इसकी एहतियात ये कि आपने इसे स्टार्ट में गर्म तेल में डालना है। उसके बाद बिल्कुल हल्की आंच पे करके आपने इसे 5 से 10 मिनट लाइट गोल्डन ब्राउन कर लेना है। अगर आपने स्टार्ट के अंदर हल्की आंच के ऊपर इसके डाल दिया और इसे बीच में चम्मच हिलाया तो ये टूट जाएंगे। तो बस आपने ये एहतियात करनी है दोस्तों। बहुत अच्छी बनी है और मज़े की बनी है। मैंने इसे टेस्ट किया है, तो आपने ज़रूर इसे बनाना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो रेसिपी पसंद आई होगी। मीठी कोकोनट की टिक्कियाँ मैंने पहले भी आपको ऑलरेडी एक रेसिपी बनाना सिखाई थी। मीठी टिक्कियाँ कूंडे के नाम से, रजब की 22 रजब की जो कूंडे की टिक्कियाँ होती हैं। तो इसे ज़रूर आपने उसे भी वॉच कर लेना है, इसे भी बनाना है। तो आपने इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट्स करना है, शेयर करना है। मेरा दूसरा चैनल ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का कलर क्लाउड के नाम से, उसे भी सब्सक्राइब कर लें। मेरे दोनों चैनल के बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।